वेलकम गाइस टू कैप्स एकेडमी। कैप्स एकेडमी बारपीरा को खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा 5वां क्लास है और इस क्लास में हम कुछ पॉइंट्स करते हैं। किसी भी सेंटेंस को जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स है, कुछ रूल्स हैं, वो याद करें। किसी भी एक्टिव सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए जो आज रूल्स है वो हम करेंगे। 3 कन्वर्जन रूल्स इसी क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब कन्वर्जन रूल्स क्या हैं कि इस याद रखें कि 3 स्टेप प्रोसेस है कि जब भी किसी भी एक्टिव, ज्यादातर हमें एक्टिव वॉइस का टेंसेस देते हैं, ठीक है, यानी एक्टिव वॉइस देते हैं, एक्टिव सेंटेंसेस देते हैं, उसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस को सेंटेंसेस आपको देते हैं, उसके लिए 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। 3 स्टेप्स, ऐसा 3 स्टेप प्रोसेस, ठीक है, 3 स्टेप प्रोसेस होता है। यहां पे मैंने लिखा है, ठीक है, आपके लिए कि जब आप किसी भी एक्टिव सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए 3 स्टेप प्रोसेस रूल है, ठीक है। नंबर 1 को देख ले, अगर आप नंबर 1 को देख ले, एंड फर्स्ट वन चेक डज एट हैव ट्रांजिटिव वर्ब और नॉट। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि जो सेंटेंस आप कन्वर्ट करते हैं, आया उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ठीक है, अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है वो तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो लिहाजा डायरेक्टली आप इम्पॉसिबल लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डज द सेंटेंस कंटेन ए ट्रांजिटिव वर्ब और इट डज नॉट। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस को यानी एक्टिव सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, पहले रूल ये होगा कि आप उसमें चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है। पिछले लेक्चर में हमने कहा, डिटेल से पढ़ा था कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और किस तरह इसको हम पहचानेंगे, क्या उसके फार्मूले हैं, किस तरह हम सेंटेंस में उसको पहचानेंगे। वो पिछले क्लास में है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक्स दिए हैं, पिछले क्लास में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सब 3 स्टेप प्रोसेस रूल्स करते हैं। इसके बाद फिर अगले क्लास में हम एक टेंस को करेंगे डिटेल से, ठीक है। तो पहले हम चेक करना होगा कि कोई भी सेंटेंस जब आप कन्वर्ट करते हैं, आया उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है। दैट विल बी द फर्स्ट क्लॉज, ओके। सो नेक्स्ट वन, सेकंड स्टेप क्या होगा कि जब आपको पता चला कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, जब आपको पता चला कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद आपको चेक करना चाहिए कि उस ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ये भी चेक करना चाहिए। यू नीड टू चेक इट व्हेदर द ट्रांजिटिव वर्ब हैज ऑब्जेक्ट और नॉट। If it does not have object, again it will be not converted, okay, into passive voice. This is the rules, okay. यानी अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट है तो कन्वर्ट हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है और ट्रांजिटिव वर्ब है तो फिर भी कन्वर्ट हम नहीं कर सकते, ठीक है। मसलन यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, नीचे देख ले जरा। मैं अगर लिखता हूं शी रोट, ठीक है, अ लेटर, ठीक है, एक जुमला मैंने ये लिखा। नेक्स्ट मैंने लिखा शी रोट और फिर मैंने लगा फुल स्टॉप। दोनों सेंटेंसेस है, ये भी एक्टिव वॉइस है, ये नीचे वाला भी एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब यहां पे देख ले जरा, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें भी ट्रांजिटिव वर्ब है और सेकंड सेंटेंस में भी ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ये जो फर्स्ट सेंटेंस है उसके ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट हैज कम, यानी इसके साथ ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो अब इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। अब अगर नीचे देख ले शी रोट, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन इसके साथ ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो लिहाजा इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो 2 रूल्स को आप समझे कि सबसे पहले आप चेक कर ले कि इसके साथ ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट वन रूल, यानी कोई भी सेंटेंस जब आप कन्वर्ट करते हैं। सेकंड क्या कर लेंगे आप, सेकंड उसको साथ चेक कर ले, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ठीक है, अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो फिर आप इसके साथ इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्टली इम्पॉसिबल लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद फिर क्या होगा कि आप चेक कर ले कि इसके साथ ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो फिर भी आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। दीज आर रूल्स एक्चुअली, ठीक है, फिर भी आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब तो नीचे सेंटेंस को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते और ऊपर सेंटेंस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ
ट्रांजिटिव वर्ब भी है प्लस ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमने पिछले रूल में क्या था कि पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, यानी पैसिव वॉइस इस लेटर से शुरू होगा, इसका सब्जेक्ट। मसलन आप लिखेंगे यहां पे है शी रोट अ लेटर, आप लिखेंगे अ लेटर वॉज रिटन, तो यानी सब्जेक्ट से शुरू होगा, और सब्जेक्ट किस तरह बनेगा पैसिव वॉइस का, वो ऑब्जेक्ट से बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट है आपके पास तो आप आसानी से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो रूल्स वी हैव डन इट हियर। फर्स्ट, check it whether your active voice has a transitive verb or it does not. If it has, then check it, does it have object or not. If it does not, again it is unchangeable, you cannot change it, ठीक है, यानी इसको आप फिर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, थर्ड रूल क्या होगा कि जो चेंजेस होंगे पैसिव वॉइस का वो हवा में आप नहीं कर सकते, आप उनको अकॉर्डिंग टू टेंसेस रूल्स करेंगे। मसलन प्रेजेंट सिंपल को आप प्रेजेंट सिंपल की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, यानी प्रेजेंट सिंपल एक्टिव वॉइस को प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। फ्यूचर सिंपल को फ्यूचर सिंपल में कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस का, और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके रूल जो है हम अभी जब हम टेंस से शुरू करेंगे एक्टिव वॉइस का भी और पैसिव वॉइस का भी, तो आपको वहां से बहुत आसानी होगी फिर, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने तीन पॉइंट सीख लिए। सबसे पहले क्या सीख लिया कि चेक कर ले कि सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है, अगर है तो इसके बाद फिर चेक कर ले, अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। दिस आर इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा दोहराता हूं आपके लिए ताकि और भी आसानी हो जाए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या है, किसी भी अगर सेंटेंस यहाँ पे मैं लिखता हूं, मसलन हमारे साथ एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, ज्यादातर स्कूलों में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे कि डज योर सेंटेंस हैव ट्रांजिटिव वर्ब, क्या आपकी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो फिर चेक करेंगे डज योर सेंटेंस हैव ऑब्जेक्ट है या नहीं, अगर है तो फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या चेक करेंगे, चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंसेस रूल्स, टेंसेस के रूल्स के मुताबिक आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज वर द 3 मेन इंपॉर्टेंट रूल्स। और जब इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है तो डायरेक्ट उसके साथ आप लिख लो इम्पॉसिबल उसकी जवाब में, मसलन शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल चली गई, शी वेंट टू स्कूल। तो अब आपको क्या करना है, इसके जवाब में आपको इम्पॉसिबल लिखना है, खाली ना छोड़ना, आपको खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि फिर जो टीचर्स या एग्जामिनर्स वो कहते कि इनको नहीं आता था, ठीक है। तो शी वेंट टू स्कूल यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब जब इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, जस्ट गिव मी मिनट प्लीज, come on, okay, leave it, just a minute please, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, ओके। सो तो उसकी जवाब में आंसर में जब इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाए तो उसके आंसर में आपको क्या लिखना चाहिए, इम्पॉसिबल लिखना चाहिए। दूसरे एग्जांपल में आप देता, शी प्लेड और फुल स्टॉप है। अगर कोई टीचर आपसे कहता है कि इसको भी कन्वर्ट कर ले, अब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर उसके सामने भी आपको क्या लिखना है, इम्पॉसिबल, क्या लिखना है, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 3 स्टेप्स सीख लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हमें क्या करना है, हमें एक एक टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस से शुरू करते हैं, उसका पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर किस तरह होगा, नेगेटिव किस तरह होगा, इंट्रोगेटिव किस तरह होगा, और पॉजिटिव स्ट्रक्चर किस तरह होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ एडवांस रूल भी करते हैं कि जब 2 सब्जेक्ट आ जाएं, जब डाई ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए तो किस तरह उसको, यानी डबल सब्जेक्ट डायरेक्ट आ जाए और इनडायरेक्ट भी उसके साथ हो, और साथ में इज ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्लीमेंट भी हो, तो किस तरह इसको हमें कन्वर्ट करना चाहिए, तो वो भी अगली क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।